राम। चलिए, आई थिंक वी आर देयर। ठीक। जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके एक बहुत ही अनूठे प्रयास के लिए हम सबको इकट्ठे लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारे पास बहुत ही प्यारी हमारे गेस्ट विराजमान हैं। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने इतने ब्यूटीफुल फेसेस, फैमिलीज इकट्ठे आए हैं और बहुत ही सुंदर बीजारोपण करने। ये एक बहुत सुंदर सीड हमसे सो करवा रहे हैं, बीजारोपण हो रहा है एक बहुत ही सुंदर थॉट का। यही बार बार मन में आ रहा था कि बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर पहल हो रही है। पर सबसे सुंदर बात ये है कि यहाँ पे विमेन फोर्स है। जबकि मैंने डैड्स के लिए स्पेशल पोस्टर भी डाला था, पर अब वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। आई थिंक वही बीजारोपण होगा कि आज की जो विमेन है, वो जो नई जनरेशन जो बॉर्न होगी, द मेल चाइल्ड, वो बचपन से शुरू होंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, अभी तो पूरी विमेन फोर्स है। और पर हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट है, मैं उनको उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पापा हैं, अतुल जी, थैंक यू सो मच। आप अपनी फैमिली के साथ आए, थैंक यू सो मच। एंड आपकी बिटिया है। पर एक और स्पेशल फैमिली है जो कि बॉयज की फैमिली है, और उसके लिए तो डेफिनेटली थैंक यू जाता है रूही जी को कि आप दोनों बॉयज को लेके आए थे। थैंक यू सो मच। दैट इज इंडीड अ ब्यूटीफुल सीड। हाँ, तो ये हमारी विमेन फोर्स तो बहुत सुंदर है। और मैं सबको रिक्वेस्ट फिर से करूंगी कि अपना म्यूट कर लें और पर वीडियो ऑन रखें, प्लीज वीडियो ऑन रखें। थैंक यू, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू सी ब्यूटीफुल फेसेस। सो नीलम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दीप्ति जी, श्वेता जी, शिल्पा जी, अपना वीडियो ऑन रखिएगा। एंड अनीता जी, आई नो कईयों की टेक्निकल इश्यूज होंगे, बट we'll still get started. किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? मैं उल्टा शुरू करती हूँ कई बार। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और वो हमें बहुत सुंदर लीड कर देता है। किसी को कोई प्रेसिंग क्वेश्चन है, प्लीज पूछिएगा। मैं अपनी क्लास भी बच्चों के साथ ऐसी शुरू करती हूँ। कोई बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, स्पेशली रिपोर्ट कार्ड्स जाने। तो मेरे बोलने से पहले मैं सबसे पहले ये कहती हूँ, भाई लिखो लिखो, कुछ बहुत जबरदस्त तंग कर रहा है तो प्लीज लिखो। तो प्लीज बोलिए, कौन शुरू करना चाहेगा? किसी को कोई मोनिका जी, हाँ जी बोलिए। राम राम जी, सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन दीदी आपसे है कि क्या हम जैसे रात के समय अपने बेटे को कोई काम के लिए भेजते हैं, तो क्या हम अपनी बेटियों को भी किसी काम के लिए भेज सकते हैं रात के समय? बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। आ, कई लड़कियां जाना चाहेंगी। कई लड़कियां डेफिनेटली जाना चाहेंगी कि व्हाई नॉट मी, राइट? और वो चले भी जाएंगी। अ, ये तो ये सर्टन है, राइट? वो जाएंगी भी और वो जाना भी चाहेंगी, और वो डिफाइंड भी बनेंगी कि क्यों, वही क्यों, मैं क्यों नहीं, राइट? ये चीज है। और बट यस, मैं अपने यहाँ पे हम एज जिस तरह भी बैठे हैं, आई थिंक मोस्टली साधक जेंट्री है। और मैंने मैंने आई थिंक या सारे के सारे साधक हैं। तो हमारा जो सोचने का और जो नजरिया होगा, वो हम अपने गुरुजनों की ही थॉट प्रोसेस से ही लेंगे, राइट?
हम नॉर्मल वर्ल्डली डिस्कशन में नहीं हमारा जाएगा, राइट। हमारी हर चीज गुरुजनों से ही प्रेरित होके उसमें उस थॉट प्रोसेस से आंसर होगी, राइट। क्योंकि महाराज हमारे गुरुजन कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर एक नॉर्मल वर्ल्डली इंसान से उसकी सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिसिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। सो तभी तभी फायदा है उसका। सो मैं उनका मैं उनसे उनसे ही उनकी ही सुनी हुई चीज बोलूंगी। तो साधना सत्संग में कई साधक लोग नाइट ट्रैवल करते हैं, राइट। और कई ग्रुप ऑफ लेडीज भी करती नाइट ट्रैवल। तो रात को ट्रैवल कर रहे होते तो कहीं रुकना भी पड़ता, और रुकना पड़ता क्यों, यू हैव टू फ्रेश अप योरसेल्फ। तो जब पहुंच जाते जब साधना सत्संग में पहुंच जाते तो महाराज अक्सर ये सुनने में आता कि वे बोलते, अरे भाई रात को मत ट्रैवल किया करो। कोई बता सकते हैं कि क्यों महाराज कहते होंगे कि रात को मत ट्रैवल किया करो। फिर उनका ये भी उन्हें ये भी पता होता कि वे रुक के साइड पे सड़क पे फ्रेशन अप हुए थे। तो फिर वो ये भी कहते, उनसे बात नहीं होती, ये थोड़ा ना कोई गुरु से बात करेगा कि हम रात को रुक के फ्रेशन अप हुए। पर वो कहते कि ऐसा मत किया कीजिए, अनहाइजीनिक होता है, रात को कुछ पता नहीं चलता। पर आप मुझे, और फिर जब कोई पहुंचता तो महाराज कहते, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब ठीक ठाक पहुंच गए, राइट। सो क्या कारण होगा कि महाराज बोलते होंगे कि रात को मत ट्रैवल किया करो। एनीबॉडी, एनी गेसेस, क्यों महाराज कहते होंगे, बताइए। क्यों नहीं पता गुरुदेव दीदी। कहते होंगे कि रात को मत travel, बताइए। राम राम जी, राम राम। वीडियो ऑन रखिए जी, वीडियो ऑन रखिए। कोई बताना चाहेगा? वो मैम रात भर वे जागते रहते, और क्योंकि जब तक सारे साधक सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, वो एज अ मदर उनका वो बिल्कुल सजग ही रहते, है ना। सो उनकी सारी एनर्जी ही, अभी अभी अगर मैं एज अ बेटी रात को कहूँ नहीं, मैं लेके आऊंगी दवाई, मैं लेके आती हूँ, नो वरीज, आई कैन गो, हाँ, अगर अगर मुझे जाना पड़े मार्केट और करना पड़े, तो वो जो है वो सारी टेंशन हो जाती है कि भाई ये निकला है और ये मेरे सहारे गया है, तो वो बिल्कुल ही सजग हो जाते हैं, है ना। तो महाराज कहते हैं कि समर्पण तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है कि हम राम के सहारे जा रहे हैं, पर हमें अपने एनवायरनमेंट के सहारे भी उसका भी देख के उसका भी ख्याल रख के जाना होता है ना। तो इसलिए हमें अपने गुरु पे ट्रस्ट होता है, पर इमरजेंसीज तो इमरजेंसीज होती हैं। जिन घरों में बेटियां ही होती हैं वो जाएंगी जाएंगी, इमरजेंसी पड़ती है तो वो दौड़ेंगी दौड़ेंगी। ऐसे नहीं है कि वो पड़ोसी को लाएंगी कि आप हमारे लिए कुछ दवाई ले आओ, है ना। तो वो जाएंगी जाएंगी, और वहां पे परमेश्वर डेफिनेटली बहुत सुरक्षा करते हैं, राइट। राइट। ओ ओ ओ ओके, ठीक है जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई प्रेसिंग क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मोनिका जी, और हम यहाँ से जरूर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी और को कोई प्रेसिंग क्वेश्चन आ रहा है? कोई और कोई पूछना चाहता है? पूछिएगा, फिर हम आरंभ करते हैं। नहीं, किसी को नहीं पूछना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना वीडियोस ऑन रखें प्लीज। थैंक यू सो मच। वीडियोस ऑन रखें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हम जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और ओके, मुझे पता नहीं क्या नाम है, पर कोई तो आया है। जो हमने आज का टॉपिक लिया है, और आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि दैहिक और यौन शोषण से सुरक्षा। मेरा पहला क्वेश्चन, जब से ये थॉट आया है तो ऑब्वियसली माइंड डिफरेंट पहलुओं पे जाता है।
तो पहली चीज ये आती है कि क्या क्या हर समय हर जगह इस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? हाँ, तो हम जब ऐसी चीज सोच रहे हैं तो हम दो चीजों को सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को, एक है घर और एक है बाहर। दोनों पहलुओं को हमने लेना है। और जब हम ऐसी चीज सोच रहे हैं, हम सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं सोच रहे, हम लड़कों के बारे में भी सोच रहे हैं। राइट। सो लड़कों के बारे में ज्यादा डेंजरस है। क्यों? वो बाहर नहीं आता, बिल्कुल बाहर नहीं आता। वो तब बाहर आता है जब जब बच्चे, बॉयज ग्रो कर जाते हैं एंड देन दे रियलाइज कि उनके साथ क्या हुआ। राइट। उनका बाहर नहीं आता, वो अपने वो हैरान रहते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा था। एंड देन व्हेन दे ग्रो एंड व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग, कि क्या चीजें हैं, तब उनको रियलाइजेशन होती है कि मेरे साथ क्या हुआ। राइट। सो बच्चों, तभी जो मेल चाइल्ड है, आई वांटेड, दैट्स व्हाई मेल पीपल टू कम आउट, क्योंकि उनका तो आता ही नहीं बाहर एंड दे सफर। उनकी पर्सनालिटी में, उनके हर थॉट प्रोसेस में ये चीजें रहती हैं। राइट। किसी ने इम्प्रॉपर टच कर दिया। और मैं मेल चाइल्ड से इसलिए शुरू हुई हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो उनका गुप्त रहता है, और उनका जो शोषण होता है वो फीमेल्स एंड मेल्स दोनों से होता है। रास्ते में चलते हुए, सड़क पे जाते हुए, घर पर, यू नो पर बाहर नहीं आता। मेरे पास एक एग्जाम्पल था। एक सादिका जी, जब हमने ये सब शुरू किया, एक बच्चे ने, मेल चाइल्ड ने, लगभग 2-3 साल अपनी क्लास के होने के बाद, उसने अपने पेरेंट्स से शेयर किया, ओ उसने मुझे, उस टीचर ने मेरी इंसल्ट की थी सबके सामने, और मुझे 2 साल, मुझे थप्पड़ मारा था सारी क्लास के सामने। 2 साल बाद बच्चे नहीं बताएंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रेसिंग क्वेश्चन आएगा। राइट। सो मेरा क्वेश्चन था कि क्या ऐसी चीजों से पूर्ण रूप से हम बच सकते हैं? क्या हर चीज ऐसी कर सकते हैं कि ऐसी चीज ना हो? इज इट पॉसिबल? बताइए। बच्चे भी बताइए और पेरेंट्स भी बताइए। और पेरेंट्स तो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, और कहीं ना कहीं स्वयं भी ऐसी चीज़ों से गुजरे होते हैं, जैसे हम। पर ये बताइए कि क्या पूर्ण रूप से इन चीज़ों से सुरक्षित रहा जा सकता है कि नहीं? बताइए, कौन बोलेगा? हाँ जी, मोनिका जी बोलिए। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी दीदी कि मेल चाइल्ड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फीमेल के बारे में मैं बात करना चाहूँगी हम्म। कि हम पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को बचपन से ही अपनी जो बेटियों को इतना मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए फ्रॉम हर चाइल्डहुड, कि वो उनको सही और गलत का पता होना चाहिए और कैसी भी सिचुएशन हो उनका वो सामना कर सके। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ कि मैं घर के बाहर खड़ी थी, तो नेबर्स में मैं किसी के घर पे गई, तो वहां पे 4 साल की दो बच्चियां थी, और उनके घर में एक अचानक वो आ गई बिल्ली। तो एक उसमें से बच्ची तो चुपचाप खड़ी रही और दूसरी एकदम बिल्ली की तरफ भागी, और वो उसको, बिल्ली को भगाने लगी। दूसरी चुपचाप खड़ी रही और वो कहती कि बिल्ली भाग, बिल्ली भाग। मैं आई एम सो सरप्राइज्ड कि 4 साल की बच्ची जो उसकी तरफ भाग रही है। मैंने कहा बेटा, आपको क्या बात, बिल्ली से डर नहीं लगता? नो आंटी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मतलब मेरे को उससे कुछ सीखने को मिला कि उसकी मदर्स ने उसकी जो परवरिश है कितने अच्छे ढंग से की है, कि 4 साल की बच्ची को इतना अच्छा सिखाया उन्होंने कि एक तो चुपचाप खड़ी है, डरी हुई है, और दूसरी बिल्ली को लगातार उसको भगाने में लगी हुई है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें बच्चियों को उनके बचपन से ही मेंटली स्ट्रॉन्ग
करना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में बॉयज से कम नहीं है, और उनको इतना मेंटली स्ट्रांग करना चाहिए कि वो हर एक सिचुएशन का सामना करना चाहिए, और उनको सही और गलत का भी पता लगाना चाहिए। जब थोड़ी-सी बड़ी होती हैं टीन एज में, तो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं है। तो इतना तो पेरेंट्स को करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। बिल्कुल, ये आपके उस पे हम फिर से आएंगे इस पे, पर पहला मेरा प्रश्न वही है कि क्या एवरी टाइम इज इट पॉसिबल, हर समय क्या सुरक्षित रखा जा सकता है? आपके घर में गेस्ट आए हैं और बच्चा चीजें लेके आ रहा है और किसी ने अनवांटेड टच किया, क्या हर चीज की को सुरक्षा हर समय हो सकती है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ से शुरू करेंगे। उमांशी, बताइए आप बेटा। उमांशी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। गुण की मामा कहाँ गए? हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी, राम राम, राम राम, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग हर टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते डेफिनेटली, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। तो मेरा अपनी बेटी को एक ग्रुप ज्वाइन कराने का एक यही मोटिव था कि वो थोड़ा यहाँ से जुड़े और उसकी डोर भी उस परमपिता परमात्मा से जुड़े, क्योंकि वो ही है जो हर टाइम साथ है और वो ही हो सकता है। दैट्स व्हाई मेरा ये बहुत बड़ा एक मैं आपका थैंक्स भी करना चाहती थी कि आपने ग्रुप बनाया, हमारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं उस चीज से। और ये मेरा एक खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस किए हैं जिसमें मैं बिल्कुल अकेली थी और कोई भी साथ नहीं था, इवन घर में भी बाहर भी। तो मैं तो हमेशा ही मैंने गुरु महाराज जी को पुकारा है अपने। तो वो हमेशा मैंने ये फील किया कि वो ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो मेरा ये सबसे मुझे तो लगता है सब चीज़ों का यही सॉल्यूशन है कि बच्चे इस चीज़ से जुड़ें और वो अपने आप को शक्तिशाली अंदर से भी बाहर से दोनों तरीके से बनाएं, क्योंकि वो ही चीज़ इनको सशक्त बना सकती है। और वो मेरे ख्याल से हर चीज़ का सॉल्यूशन ही यही है, चाहे वो स्टडी को लेके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम लोगों का भी डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन रहता है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको अच्छे से समझाएं, पर अगर हम परमानेंट कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो सिर्फ यही है। ऐसा मेरा सोचना है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ से ही हम आगे लेते हैं। दैट्स राइट, हम हर समय बच्चों के साथ नहीं हो सकते, और जो बच्चों ने फेस करते हैं वो उनके अपने, हम एज अ साधक बात करेंगे, प्रारब्ध है। कौन सा प्रारब्ध कब जागता है हमें नहीं पता, राइट? हमें नहीं पता, राइट? पर पर उससे जूझना, उससे बिल्कुल हताश नहीं हो जाना, उससे कौन कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे मोनिका जी ने भी एग्जाम्पल दिया, एक ने कहा नो आई एम स्ट्रांग, है ना? तो अगर हम ऐसी चीज लेते हैं, लेट्स से घर पर है, घर पर कोई गेस्ट आया है और इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है घर पर, किसी को नहीं पता, सब मम्मी बिजी हैं, सबको टेक केयर करने में, खाने में, और पापा बिजी हैं अपने गेस्ट के साथ, पर कुछ तो हुआ है। एक बच्चा चिल्लाएगा और एक बच्चा भुसक जाएगा, एक बच्चे का सालों नहीं पता चलेगा, एक बच्चा वहीं का वहीं चिल्लाएगा, हाउ डे यू गेट आउट, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, और मम्मी कहेगी अब आते हैं यहाँ पर। मम्मी कहेगी, प्रश्न आता है कि घर में, घर से हम लेंगे, है ना? महाराज कहते हैं कि हर चीज घर से शुरू होनी चाहिए। जब बच्चा, जब आपका बहुत कोई क्लोज रिलेटिव है, बहुत ज्यादा, और बच्चा कंप्लेन करे, मुझे उसके सामने नहीं जाना है, मुझे फोर्स मत करो, पर वो बता नहीं रहा कि कारण क्या है,
पर वो गुस्सा हो रहा है, उसका रिएक्शन एंगर में आ रहा है क्योंकि उसने अंदर रखा हुआ है। हाँ, और जब भी उस फैमिली की या उस आदमी की बात होगी, वो बच्चा, हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं, अभी हमारा ये प्रश्न आ रहा है, आर चिल्ड्रन कंफर्टेबल इन शेयरिंग दीज थिंग्स विद द पेरेंट्स? क्या बच्चे कंफर्टेबल हैं कि वे पेरेंट्स के साथ ऐसी चीज बता सकें? तो इसकी शुरुआत मैं करती हूँ। मेरे को एक बच्चे ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, नोबडी विल बिलीव मी। मुझे कहेंगे कि भाई, अरे बचपन से जानते हैं हम उन्हें, हो ही नहीं सकता, तो चुप करके बैठ जा। और बच्चे ने कहा कि जब मुझे ये अगर रिस्पॉन्स मिलेगा मैं तो टूट जाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बोलने को गई और वहीं पे मुझे ये आया रिस्पॉन्स कि, तो मैं बच्चों के पास जाती हूँ, बेटा अगर कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, हाउ कंफर्टेबल आर यू इन शेयरिंग विद योर मम्मा, पापा या फ्रेंड? कौन पहले आएगा? मम्मा से बात, या कोई भी नहीं, या कोई भी नहीं? बताइए, बताइए। अनन्या, बताएंगे? बोलो, मैंने पकड़ लिया, या कोई वॉलंटियर करेगा? मैम, खुशी, हाँ बोलो बेटा। मैम हमें हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए, और हम या फिर हमें उनको तभी कहना चाहिए जब वो हमारे साथ ऐसा कुछ करे। Exactly, that's right. Very nice. Thank you so much बेटा, thank you so much, I appreciate that. That's right, पेरेंट्स को बताना चाहिए। पर बात ये है, क्या हर बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने पेरेंट्स के साथ वैसा रिलेशनशिप है, होता है कि नहीं? राम राम मैम। राम राम जी, राम राम बेटा, बोलो। इसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता इस लेवल तक कि, या पेरेंट्स बच्चे भी नहीं होते अपने पेरेंट्स के साथ कि वो शेयर कर सके इस बारे में। अब मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था। तब मैं छोटी थी काफी, तो जैसे मैं अपस्टेज एंड वगैरह, हमारा फर्स्ट फ्लोर में था, तो मैं जाती थी, तो वहां पे एक सामने लड़का था, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, तो वो ऐसी टचिंग एंड ऑल करता था। तो हम उस टाइम पे इतने छोटे होते कि हम इतना कंफर्ट भी नहीं होते कि अपने पेरेंट्स को बता पाए इस बारे में। तो हम डरते भी है कि वो सोचेंगे कि शायद हम ही ना गलत हो, कि हाँ हम भी गलत हो सकते हैं। कई बार हमारा कंफर्ट लेवल भी नहीं होता कि हम पेरेंट्स को बता पाए कि हाँ वो हमारे साथ गलत कर रहा है या कर रही है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल। तो हमें पेरेंट्स को भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना अच्छा बनाए कि वो हमें हर एक आगे चीज बता पाए कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है या ये हो रहा है। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ट्रू, बहुत सुंदर। और ये हमारा इंडियन कल्चर है। और पेरेंट्स कई बार सुनते भी नहीं है। हमारी इंडियन कल्चर की कई सोसाइटी भी ऐसी है कि वो उनकी थिंकिंग की थोड़ी नेगेटिव वे में जाती है कि हाँ हो सकता है हमारी लड़की भी गलत हो या हमारा लड़का भी गलत हो। एब्सोल्युटली ट्रू, 100% ट्रू, 100% ट्रू। एंड दैट्स, आपने ये बात की और ये पेरेंट्स को बहुत सुंदर सुननी चाहिए कि बच्चे ने क्या कहा है। पेरेंट्स ऐसा रिलेशनशिप बनाते ही नहीं है बच्चों के साथ कि बच्चा सीधा आके बोले कि मामा ऐसा मिस हुआ है। दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। और ये हमारी इंडियन कल्चर इस तरह है। और बिल्कुल, और आप देखेंगे पापा लोग तो यहाँ मिसिंग है, क्या? तो पापा लोग तो आप सोच ही नहीं सकते। पर जो मदर है, जो फीमेल है, वहां पे भी चुप रहे। वो यही चीज है कि वो डांट के ना, मतलब अगर हम बोलने भी चाहें, नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में सुनेंगे बाद में सुनेंगे। या वो मतलब अगर किसी को जानते हैं तो कहेंगे चल उसने किया कोई बात नहीं, अगली बार करेगा तो फिर हमें बताना, फिर हम देखेंगे। तो उनका सेकंड पॉइंट पे आ जाता है, जब वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो तुम फर्स्ट टाइम क्यों नहीं देखते?
यस बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस थैंक आंटी यू। मैंने कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। आंटी हमें हर चीज अपनी मम्मा को बतानी चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं बाहर हों तो हमें उस प्रॉब्लम से खुद ही निकलना चाहिए, या अगर हम अकेले हो तो हमें शोर मचा देना चाहिए कि ये हमारे ये लड़का है, ये लड़की हमें बैड टच कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और बहुत सुंदर बोले नीलाक्ष। आइए हीरो। हाँ जी। बताइए बेटा, आप क्या कहेंगे? आप तो है ना, ये गर्ल्स का तो है ही है, पर आपके साथ कुछ इस तरह से हो, राम आंटी। आप मम्मा को बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? राम राम बेटा। अगर मैं तो जैसे हॉस्टल में होता हूँ, वहाँ अगर हम्म, हमारे साथ हो ऐसा, तो हमें हम्म, वहाँ अपने वार्डन या अपने टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, या तो फिर अगर हम नहीं खुल के कर सकते तो वी शुड हैव टू टॉक टू पुलिस, और वी शुड वेरी हैव नाइस, टू। बिल्कुल। पर हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास कितना सुंदर केस आया कि हॉस्टल में, और हॉस्टल में बहुत कुछ होता है, हम बहुत पॉज अनकही चीजें। बिल्कुल सही बोला आपने नीलाक्ष कि हमें रिपोर्ट जरूर करना चाहिए, है ना, जैसे कि कहते हैं कि ऐसा हुआ तो हमें या तो किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। पर नीलाक्ष के आपने नोटिस किया होगा, पहले वार्डन आए, फिर पुलिस आई, पर मम्मा नहीं आई। थैंक यू नीलाक्ष, थैंक यू सो मच बच्चे। ये सच है, ये सच है, राइट? दिस इज टॉक ट्रूथ। आएंगी मम्मा, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगी, बट हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट है ना, जाएंगे, आएंगे, डेफिनेटली मम्मा भी आएंगी। तो मम्मा तो कई कई पेरेंट्स ऑपोजिट भी हो जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं इनको क्या बताना, ये तो इतने सारे परेशानी हो जाएंगे, ये सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे मुझे। तो है ना, तो कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, दैट्स राइट। सो यहाँ पर तो हमने दोनों केसेस देखे कि बच्चे क्या सोचते हैं अप्रोच करने में, राइट, पेरेंट्स से, जबकि वो सबसे क्लोजेस्ट होने चाहिए आजकल के टाइम्स में, जहाँ बच्चे खुल के बात कर सकें। तो जैसे उस बच्ची ने कहा कि पेरेंट्स, और जो उसने रिएक्शन बोले, बिल्कुल सही रिएक्शंस बोले। पेरेंट्स कहेंगे अच्छा अच्छा, अपने पास समय नहीं है, बाद में सुनती हूँ तेरी, है ना, बाद में सुनती हूँ। और वो कई बार बाद में, इट टेक्स मेनी इयर्स, और कई बार वो बाद में आता ही नहीं है, राइट, वो आता ही नहीं है बाद में, और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, राइट। सो करुणा जी, हाँ जी, बोलिए। मैंने हाँ जी, राम आंटी राम। आंटी आई एम दैट फॉर्चुनेट कि मैं अपने दोनों पेरेंट्स से काफी कंफर्टेबल हूँ। मतलब मैं हम्म, दोनों से शेयर कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। बिकॉज वंस व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फादर टू माय रिलेटिव थ्रू ट्रेन, हम्म, तो वहां पर एक इंसान था एंड आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड हिम। और आई वाज दैट कंफर्टेबल दैट मैंने अपने पापा को भी बोला कि पापा मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो ही टोल्ड मी कि मतलब ऐसा था, तो मतलब पहले तो मैं डर गई थी, उसके बाद में मैंने पापा को बोला तो पापा ने बोला अब कहीं हो तब मेरे को उसी टाइम बता देना, तो फिर मैं उस टाइम ही कुछ करूंगा। तो हम्म। मतलब आई एम दैट कंफर्टेबल, आई जस्ट वांटेड टू से दैट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, दैट्स राइट। जैसे बच्ची ने भी बोला कि हर फैमिली ऐसी नहीं होती है, और हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है ना, और तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली, और इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस ऑल्सो, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। पर जैसे मैं वापस आऊंगी गुण की मामा के पास, कि उन्होंने कहा कि एक तो सदा ही साथ होता है, क्योंकि हम लोग साधक हैं, और एक तो सदा ही साथ होता है, मम्मा हो ना हो, बता पाए ना बताए, पर कोई तो देख ही रहा है कि क्या हुआ है। और यहाँ यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि जब हमारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, और जब हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारा पेरेंट्स में नहीं है, या वो हमें समझेंगे नहीं, या फिर कि हम कंफर्टेबल नहीं है उनसे बात करने के लिए, तो मुझे लगता है दो हाथ रेज हो रहे हैं,
तो वो कहते हैं अनुपमा हम ही लीड करते हैं, तो मैं तनिष्का को कहूंगी और फिर समायरा समायरा के पास जाएंगे। तनिष्का बोलिए बेटा, क्या कहते हैं आप? तनिष्का ने हाथ रेज किया था या उसकी मामा ने हाथ रेज किया था? आंटी जी राम राम। राम 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 राम। ये तो आंटी वेदांत है, वेदांत बोलना चाहेंगे, वेदांत बोलिए। आंटी जी अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो या तो मैं अपनी मदर को बताऊंगा, अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं सेल्फ पावर रखूंगा इतनी कि मैं उसे वहीं पे जवाब दे सकूं। बिल्कुल सही बात है, दैट्स राइट। सो जो जो मेल चाइल्ड का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है ना, किसी ने गलत तरह से कोई बॉडी पार्ट टच कर लिया है, पहले तो शॉक रहेगा, स्पेशली अगर कोई लेडी करती है राइट। सो पहले तो उसे धक्का तो जरूर लगेगा कि ये हुआ क्या, और हो सकता है जब तक उसे रियलाइज हो तब तक सब कुछ गायब हो गया हो, है ना। पर बात तब आती है उससे जब हमने उसके बाद, इंसिडेंट के बाद, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट अभी आने वाला है, मैं क्वेश्चन ले लूं कि डेफिनेटली वो होके भीड़ में होके गायब हो गया, दैट्स इट। अब नहीं पता ये हुआ क्या, क्योंकि जब जब दैहिक अटैक होता है या यौन अटैक होता है, बच्चे वो सपनों में तैयार होते हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे किक मारूंगी, ये ऐसे बच्चे कहते हैं, स्पेशली टीनेजर्स सोचते हैं कि जब हमारे साथ ऐसे हो तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, लाइक दैट। बट यस, द रियलिटी इज लाइक, इट इज वेरी डिफरेंट। इट इज कि वो ये था क्या, सो यहाँ पे आ जाता, वो टाइम गैप ये था क्या, कहाँ लंबा हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, तो हम समायरा के पास जाएंगे। समायरा बोलो बेटा। आंटी जी हमें राम जी से सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे शेयर करेंगे तो वो हमें पावर देंगे और हम मतलब वही हमारा हौसला भी बनेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। देखिए अपने आप आ गए हम नेक्स्ट सेशन पे, टॉक के अगले भाग पर, कि जब हो जाता है ये चीज, राइट, और जो जो तो इसके रिएक्शंस सबसे पहले डेफिनेटली प्रभु के पास जाते हैं। पर बात ये है कि वो जो सिंक इन होता है, सबसे पहले आता है मेरे साथ क्यों, व्हाई मी, राइट। तो एज अ साधक है, और साधक बच्चे डेफिनेटली जितने भी यहाँ आए हैं वे प्रारब्धों का पढ़ रहे हैं ना, उसको वो हम जानते हैं। दुनिया नहीं, दुनिया कहेगी, दुनिया हमेशा दूसरे को हम कहेंगे कि ओ ये कुछ आया ही है। अ, और वेरी नाइस पर्सपेक्टिव, आई टेक दैट, थैंक यू सो मच। कि हाँ कि मेरे साथ ही क्यों, तो बच्चे क्योंकि अब अवेयर हैं कि हमारे साथ कई चीजें, परिस्थिति आती है, इसमें हमारा इस एट टाइम में जरूरी नहीं कोई दोष हो, है ना, इस तरह से कि और वी डिजर्व दैट, इस तरह से, पर हुआ है। बात ये है, हम जो भी करना चाह रहे हैं यही हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर नॉट देयर येट। मैं तो नहीं हूँ, मैं अपने बारे में ही कह सकती हूँ, वी आर ट्राइंग कि जो भी कुछ होता है लाइफ में वी से कि ओके हुआ है, अब आगे क्या, राइट। पर इन चीजों में क्या हो जाता है कि कई बच्चे डिफरेंट, गुस्सा आता है, द एंगर बिल्ड्स इन, क्योंकि एक तो शेयर नहीं किया होता और उसमें हीलिंग नहीं हुई होती, और दूसरा होता है अपने आप को गंदा फील करना, ये भी भावना आती है कि मेरे साथ किसी ने इस तरह किया, एंड देन दे डोंट लाइक देमसेल्व्स, राइट। सो यहाँ पर आता है, और इस एस्पेक्ट पे जाने से पहले एक पेरेंट का, एक फादर का क्वेश्चन आया है कि बच्चे को पता कैसे चले कि इट इज द राइट टच और द बैड टच। क्या किसी को बताने की यह जरूरत होती है? बच्चों को, छोटे बच्चों को, जैसे 4 साल के बच्चे, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 साल का बच्चा इनोसेंट,
सबसे शेयर करना है, सबसे शेयर करना है। बी काइंड। आ गए एक जनाब। बेटा, मेरे ना पेट में बड़ी दर्द हो रही है बेटा, मेरा बेटा राजा, ये कर दे, मेरी पेट में दर्द ठीक हो जाएगी। राइट, दैट इज सच ए नाइस क्वेश्चन कि छोटे से बच्चे को कैसे पता लगे उस इनोसेंस में कि क्या, काइंडनेस में, इनोसेंस में क्या करना है किसी के साथ, क्या नहीं करना। तू मेरी गोदी में आके बैठ, सब बैठ, मेरी गोदी में आके बैठ, नहीं तो सदा मेरी गोदी में ही बैठेगी। राइट। सो इस तरह की जो इंसिडेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इतने छोटे बच्चे जो हैं उन्हें कैसे बताना चाहिए, या बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हम इंडियन कल्चर भी हैं, है ना, यहाँ पे ये भी प्रश्न उठते हैं कि अरे ये सब बातें करेंगे तो वही बीज पड़ जाएगा। ये भी आता है, ये भी कई पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसी बातें करेंगे क्या। हाँ, तो पर कई चीजें तो 4 साल पे भी हो जाती हैं, कई चीजें 3 साल पे भी हो जाती हैं, कई चीजें 5 साल पे भी हो जाती हैं। तो ये फादर का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि बच्चे को बताया कैसे जाए, या बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि गुड टच एंड बैड टच क्या है। बताइएगा, कौन बताएंगे? पहली बात, पहला प्रश्न है कि बताना चाहिए बच्चे को, ये नॉलेज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। एक 4 साल के बच्चे को ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है। बच्चे से पूछें, किसी छोटे से बच्चे से पूछते हैं, नाइशा बताओ बेटा। बैड टच और गुड टच बताना चाहिए। मम्मा बोलती थी। अच्छा, पहले मुझे बताओ, आपको बैड टच गुड टच के बारे में पता है? नहीं पता, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपको नहीं पता चल रहा कि हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। पता चल रहा है? नहीं पता चल, बताओ उसने। क्योंकि वो बता रही है, मुझे दिख रहा है। उसने पहला ही ना कर दिया कि मेरे साथ कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई है गुड टच और बैड टच के बारे में। सच, देखिए आप देख रहे हैं गुरु महाराज को कैसे 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 डिफरेंट लाए हैं, और कैसे कैसे डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं, एंड दैट इज आवर सोसाइटी। हाँ, तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू, तभी महाराज शायद मुझे आपके पास लेके गए। मुझे कैसे पता चलना था। हाँ बेटा राजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, म्यूट कर। ये है, बच्चों को नहीं पता। सो जब उनके साथ कुछ होता है कई बार नहीं पता चलता, वो बड़े होके पता चलता है कि क्या हुआ। एक्चुअली में बहुत बार बच्चों को बड़े होके पता चलता है कि क्या हुआ, और वहां पे तब तक मेमोरी में आता है, और कई बार डिसॉल्व हो गया होता है, और कई बार कंटिन्यूड रहता है अपने अपने जैसे भी प्रारब्ध कह लीजिए, जैसे भी है। तो मेरा प्रश्न फिर से पेरेंट्स के साथ है कि छोटे बच्चों को 4 साल लेते हैं, हाँ 4 साल के बच्चों से लेकर बताना चाहिए उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में। ऐसी कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम देख रहे हैं कि कई पेरेंट्स ने नहीं की अभी तक। करना चाहिए। सोनाली जी, दीपा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। हाँ जी सोनाली जी, कहिए। बिल्कुल करना चाहिए बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि उनको बताना तो पड़ेगा ना, कोई तो उनको बताएगा कि लाइक इट्स योर बॉडी, है ना, और इसके सभी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब प्रेशियस हैं, एंड नोबडी एल्स हैज द राइट टू टच योर बॉडी, कि कोई कैसे आपको टच कर सकता है। तो बिल्कुल बताना चाहिए बच्चों को। बताना चाहिए, क्योंकि मैं स्वामी जी महाराज पे आऊंगी, अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। राइट। अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। तो जब तक नॉलेज ही नहीं है, हाँ, तब तक वो सफर करता जाएगा। एग्जैक्टली, इजंट इट, है कि नहीं? और ये हमारे कल्चर के लिए एक बड़ी बात होगी, ऐसी बातें, ऐसी कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ यंग एज में करना। राइट,
जो कि हर चीज हश्त अप रहती है, बहुत चीजें। दीपा जी कहिए प्लीज। दीपा जी आउट हो राम राम। गई। राम राम जी, राम राम। राम बिल्कुल मेरा भी यही कहना है कि बच्चों से बचपन से ही खुलकर सारी हर मम्मा को, जैसे बचपन से जब हम बच्चों को मतलब हर दिन का रूटीन भी इतना कन्वर्सेशन बच्चों के साथ में होना चाहिए कि आप घर से बाहर गए, इवन दो अपने बच्चों के साथ भी नहीं, हम अगर घर के बाहर निकलते हैं और आजू बाजू में भी किसी बच्चे को, छोटी बच्चियों को या इस तरीके से किसी से गेट टुगेदर करते हुए देखते हैं, तो हमें उनके पेरेंट्स को भी अलर्ट करना चाहिए कि आपको भी मतलब ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से बच्चों को। और बिल्कुल। छोटी-छोटी बच्चियों को भी हमें तो क्लियरली बताना चाहिए कि बच्चे आपको आपकी मम्मा के अलावा इस एज में और कोई कहीं टच नहीं कर सकता। और सबसे बेस्ट जब टाइम है ये कॉन्वर्सेशन करने की, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ नहाते समय। बिल्कुल तब यही मम्मी है। तब मम्मी नहलाती हैं बच्चों को, है ना? हाँ, है ना? मेरा राजा बेटा, चल 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 चल, जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, चल 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 चल, बस बस बस, होने वाला है ना? सब एक करती हैं। 4 एक साल इन पे सब सिखा रही होती हैं, है ना? सार्थक के तो 4 साल पे बिल्कुल सही बात है। और थैंक यू सो मच दीपा जी। आई थिंक आपका और भी कोई थॉट है, बोलिए, कहिए। एक इंसिडेंट में मेरे बेटे के साथ का ही बताऊंगी कि इसके दोस्त लोग भी खेलते थे, कुछ बड़े बच्चे भी थे, तो खेलते खेलते किसी ने इसके प्राइवेट पार्ट पे टच किया, शायद उसको परेशान करने के हिसाब से, कोई बड़ा होगा। तो उसने मतलब क्लियर, मेरी बेटी ने भी देखा कि ऐसी कोई हरकत कर रहा था, और उसके बाद में जब बच्चे ने भी आके घर पे बताया तो हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। हम्म। जो यहाँ पे खेलने वाले हाँ, बहुत सुंदर। उन्होंने यहाँ किया। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे ने आके बताया। हाँ, तो इसका मतलब है कि उस तरह का रिलेशनशिप है कि बच्चे ने आके बताया। पर हाँ मैं जी, वापस उस बच्ची के पास जाऊंगी, क्योंकि वो हमारा मेजर चंक है। हम्म, जो बच्ची ने कहा कि बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जबकि हाँ, होने चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो ये और हमारे मेजर जो सोसाइटी है, वो उस बच्ची ने एब्सोल्युटली कही, या फिर मतलब नाइशा ने भी, है ना? मेरे नाइशा के साथ भी अभी मतलब कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, जबकि नाइशा बड़ी बच्ची है, राइट? सो मतलब मेरी इसलिए बे- हाँ। उनकी जो फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ की भी कुछ घटनाएं वो आपस में शेयर करते हैं, तब मैं सुनती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो इवन दो उसकी मम्मा भी टीचर भी हैं और उसके बाद भी शायद उसको कॉपरेशन नहीं मिला था, तब मतलब मेरी बेटी ने उसके साथ में बातचीत की थी और फिर बेटी ने मुझसे भी शेयर किया था। तो कहीं कहीं वाकई में ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते। नहीं बता पाते, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक और चीज भी होती है, बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी। ये भी बात आती है, कई बार पेरेंट्स बहुत ओपन होते हैं, पर बच्चे खुद से वैसी पर्सनैलिटी नहीं होती, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे डाइवर्ट टुवर्ड्स फ्रेंड्स rather than coming to the family और adults। कई बार एडल्ट फिगर के प्रति वैसा ओपननेस नहीं होता, अपने पीयर ग्रुप में ज्यादा ओपननेस होता है, तो वहां पे ऐसे कर सकते हैं। सो और यस, वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच। सो ये हमारा एक बहुत लर्निंग है कि हम बच्चों को सब अग्री करते हैं, या कुछ ही लोग अग्री करते हैं और कुछ ही लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने यसेस वाले सुन रही हूँ, पर यहाँ जो आए हैं तो मुझे लगता है कि उनके थॉट प्रोसेसेस ऐसे हैं, तभी यहाँ आए हैं। राइट? तभी यहाँ आए हैं। तो डेफिनेटली हम जरूर बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए। और अगर बच्चे खुल के नहीं बता सकते, तो बच्चों को ऑप्शन देना चाहिए। कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए कि इस तरह की, है ना? तो कई बार मदर्स ही घबराती हैं, मदर्स ही झेमती हैं, ऐसी बातें करते, मदर्स ही को लगता है कि नहीं, ऐसी नहीं बातें करते। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, तो एक बच्चे के साथ बुक क्लब था, सुबह बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि अगर कुछ होता है, कभी कुछ ऐसी वाली बात नहीं कि, पर वैसे इन जनरल कहा कि कुछ होता है तो
मम्मी सॉल्व करती हैं कि मम्मा सुनते हैं? तो बच्चा कहता है मम्मी तो कहती है मैं गली में नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैटर वहीं पे थम जाता है। कहते मैं नहीं जाऊंगी। इनका फिर क्या होता है? कहते फिर बाबूजी आते हैं। तो मुझे टर्मिनोलॉजी पूछनी पड़ी। मैंने कहा कि अच्छा पापा आते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, पापा तो रात को आते हैं। तो मैंने कहा पापा को बात पता चलती है? कहते नहीं 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 नहीं, पापा को बात नहीं पता चलती, बाबूजी को पता चलती है, मतलब बाबूजी दादाजी है। मैंने कहा अच्छा, तो बाबूजी को पता चलती है बात। फिर बाबूजी बाबूजी सारा मसला सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ओके। तो फिर बच्चा कहता है कई बार अम्मा जी भी करते हैं। तो मैंने कहा अम्मा जी तो मम्मी नहीं है। कहते नहीं 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 नहीं, अम्मा जी मम्मी नहीं है, अम्मा जी दादी हैं, तो दादी सॉल्व करती हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मिला मुझे कि जब जॉइंट फैमिली होती है, एल्डरली होते हैं घर में, और वहां पर पेरेंट्स तो कोई डिसीजन लेते ही नहीं है वहां पे, तो और और बाबूजी के साथ ऐसी बात करनी, ये मुझे नहीं पता कितने बच्चे कर सकेंगे। और ऊपर से अगर फीमेल चाइल्ड है, वो अम्मा जी से कितनी बात कर सकेंगे। ये और भी बिल्कुल नहीं पता है ना, तो वो और ज्यादा लेवल हो जाता है। तो मैं फिर से वहीं पे आते हैं कि जब बच्चे कहीं बात नहीं कर सकते, पर फिर भी हम उन्हें ये चीज दे सकते हैं कि तुम्हारे साथ सदा कोई होता है। जैसे उन्होंने पहले ही मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, मैंने कहा आपने तो मेरी सारी टॉक का ही समापन उसी में कर दिया, बल्कि बल्कि है। तो आई एम सो हैप्पी कि क्योंकि हम साधक हैं और हमारी सोच ऐसी है, और हम हर जगह फाइट नहीं कर सकते, मौके नहीं होते फाइट करने के। और हमारा जो सोच है, और एक बच्चे ने चैट में पहले ही लिख दिया, सबसे पहले राम जी को बताइए जाके, और दैट्स द बेस्ट थिंग। तो बच्चों को ये हैबिट तो हम दे ही सकते हैं कि बेटा कुछ भी हो, राम जी को बताना है। मेरे पास, मैं बचपन में एक आंटी होते, एंड शी वाज सिंगल, उनको सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए सिंगल, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बड़ा ही ऐसे किया। वो बच्चे प्रॉब्लम लाते भी ना, मम्मा ऐसे हुआ, मुझे मत बता, महाराज को जाके बता, वहां लिख। बच्चों को बचपन से ये हैबिट हो गई कि महाराज को सब कुछ बताना है, महाराज मेरे सब कुछ है, हर चीज मुझे नहीं बताना। पर वो दूसरा एक्सट्रीम भी था। पर उनका 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 फेथ ही इतना जबरदस्त था, उधर जाके बताओ, सीधा उधर जाके बताओ। तो जब हम उधर डायरेक्शन दे देते हैं, जब हम, चाहे मेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड है, जब हम हर समय उनको पता है कि अच्छा मैं यहाँ नहीं ये बात कर सकूंगी, या ये मुझे अनकंफर्टेबल लगा। सो नाइशा, हम बात करें बेटा, जब कोई चीज अनकंफर्टेबल लगे, जब किसी ने कुछ ऐसा टच कर दिया जहां हमें अनकंफर्टेबल लगे, हमें अच्छा नहीं लगे, हमें ऐसे लगे नहीं कि ये कुछ नेचुरल है, अच्छा नहीं लगे, बॉडी को, मन को अच्छा ना लगे, और तो हमें सीधा जाके अपने गुरुजनों को शेयर करना है, गुरुजनों से बात करनी है। और यही हम बुक क्लब्स में डेफिनेटली हम ये कर रहे हैं। पर हम, क्योंकि हम इन जनरल भी ये पब्लिक में बात जा रही है, तो हम यही कहें, हमारा फर्स्ट सोर्स एज साधक ही हमारे गुरुजन है, चाहे हम एडल्ट ही हो जाते हैं। कई बार एडल्ट होके ही हो जाता है, हम बच्चों की तो बात कर ही रहे हैं, पर एडल्ट ही जब हो जाते हैं, तो फिर वहां पे भी सबसे पहले अपने परमेश्वर जो हर समय देख रहे होते हैं, वहां जाके बताना बहुत जरूरी है। और फिर नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि जब बच्चे को लगे, या किसी ह्यूमन बीइंग को भी लगे कि मेरे को मुझे गंदा फील हो रहा है, तो उसके लिए आप बच्चे को क्या कहेंगे? या कोई बच्ची बोलना चाहेगी कि अनन्या ने बोला था कि अगर हम बाहर होते हैं तो हम खुद ही डील करेंगे, हमें खुद ही डील करना है। तो अनन्या बताइए, अब कैसे डील करेंगे खुद से जब बाहर होते हैं और कोई अडल्ट नहीं होता? बोलो। आंटी, अगर हम कभी बाहर हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं है, तो हमें, हमारे साथ भगवान जी हैं, और हम अगर घर से बाहर जाए तो हमें उनको कहना चाहिए कि आप भी हमारे साथ चलो। तो हमारे साथ कुछ बुरा होना भी होगा तो कभी होगा ही नहीं बुरा। सबसे पहले तो ये करना चाहिए।
थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बेटा बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वो करके तो जाते हैं महाराज मेरे साथ थे, फिर क्यों, है ना क्यों। आंटी अगर यहाँ पर स्वामी जी हम महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि कई प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाँ वो अवॉइडेबल नहीं होते, और वो आके ही रहते हैं, पर गुरु क्योंकि साथ होते हैं तो क्या होता है, हम उदास या हम हताश, और हम इस तरह से हमारा वो जो मेंटल है वो होता नहीं, वी बिकम स्ट्रांग। जो भी परिस्थिति आती है, वी आर रेडी टू फेस इट, राइट, और उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। सो गुरु की जो हेल्प होती है बेटा, इट इज मल्टी डायमेंशनल। ये सिर्फ ये नहीं होती कि मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, क्यों लगी चोट, मैं अभी तो प्रणाम करके आई थी, नॉट गुड महाराज जी, वाई, मैं साइकिल से क्यों गिरी, मैंने तो प्रणाम किया था आपको, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, चलो ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो पर गुरु क्या कहते हैं, हाँ अगर गुरु को प्रणाम करके गए हैं, साइकिल से गिर गए, चल भाई झाड़ा, और फिर से साइकिल पे बैठे और चल गए। या सो गुरु सिर्फ सो वो क्या करते हैं बेटा, गुरु की पर्सनैलिटी बहुत मल्टी डायमेंशनल होती है, और सिर्फ उनका गिरना मे बी अ प्रसाद, क्यों, क्योंकि गिरे तो वहां पर खड़े उठने की हिम्मत देते हैं कि चल भाई खड़े हो और दौड़ फिर से चल। और ऐसे ऐसे मैं जानती हूँ, ऐसे ऐसे एक साधक जी ने शेयर किया था, बहुत भयंकर उनका स्कूटर चलाना सीख रहे थे, और पहले दिन ही जब लेके गए किसी में दे मारा और बहुत जबरदस्त लग गई, हाँ, और जब पापा फिर से स्कूटर ठीक करवा के आए, वो फिर से स्कूटर पर थे। राइट, सो ये नहीं बोला कि नहीं अब मैं स्कूटर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, नो वे, नो भाई चलो ठीक है। तो ये तो हमारे दूसरे इंसिडेंसेस हैं, पर जब हम बॉडी पर इस तरह से इंसिडेंट लेते हैं, वो इस तरह के नहीं लिए जाते, या हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं होता कि हम इस तरह से लें, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल जाते हैं, मानसिक उसमें जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, और ये बच्चे सीख रहे हैं, हम मात्र देह नहीं है। आंटी हाँ बेटा आती हूँ मैं वापस, राइट। सो हम मात्र देह नहीं है, हम सिर्फ जो दिखते हैं वो नहीं है, वी आर वे बियॉन्ड दैट, राइट। सो ये तभी हम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिल्ड इन कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो परिस्थितियां आती हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं है, वी आर नॉट जस्ट डिफाइंड बाय दिस परिस्थिति या जस्ट दिस इंसिडेंट, राइट। सो हम उससे बियॉन्ड है। सो अनन्या के बाद मैं एमन आई है या एमन है या आमना है, आंटी आमना। आमना, ठीक है, फिर मैं अनन्या के बाद आमना के पास आती हूँ। ठीक है अनन्या बोलो बेटा, अपना थॉट फिनिश करो राजे। अनन्या बोलो बेटा। तो हमें अगर हम अकेले हो पहले तो हमें कोई पहचान जहाँ पर कोई जैसे लोग खड़े हों, आवाज नहीं आ रही बेटा, सिग्नल गया, आ नहीं रही आवाज, अभी नहीं, नेट नहीं आ रही बेटे। आंटी हाँ अब बच्चे, अब ठीक है, हाँ बोलो बेटा। आंटी अब जैसे हमें तो सबसे पहले सुनसान कभी नहीं जाना चाहिए। गई बेटा, सिग्नल गया, मैं आऊंगी आपके पास वापस। आमना बोलो बेटा। जी आंटी। बोलो, आंटी आपका क्वेश्चन क्या था? कुछ भी बोलो। कुछ आंटी हम लोग ना आज ही बात कर रहे थे एक्चुअली ना, घर पे हम लोग आज हमारी बात हो रही थी, हम लोग दिवाली के बारे में बात कर रहे थे, तो एकदम से मम्मी ने बताया था
कि ना हम लोगों को कभी भी ना हमारे मतलब हमें ना मतलब हमारे शरीर में ना जो एक एक मतलब रोम रोम होता है ना, उसपे मतलब हमें किसी को भी हक नहीं देना चाहिए। इस पे हमारा हक होता है और हमें कभी भी किसी को हमें दुख नहीं पहुंचाने देना चाहिए। ऐसे बात हो रही थी, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं बोला था, बट आंटी ये एक अच्छा मैसेज था एक्चुअली। मतलब हमें किसी को भी हमें दुख नहीं पहुंचाने देना चाहिए ना, मतलब अपने हमें दिन कभी और भी अपने बॉडी पे जो हाँ, हमें इतना प्यारा गिफ्ट मिला है। हाँ बिल्कुल, हमें पर अगर मतलब कोई कर दे, बात ये है, देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम मैरिड लाइफ में भी हमारे पास बड़े केसेस ऐसे होते हैं कि हाँ जी, हम देने तो नहीं चाहते, पर फिर भी बहुत आता कुछ होता है ना, है। बहुत कुछ हाँ होता है। तो बात ये है, अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि जब ऐसा होता है, हम चाहते तो नहीं है, कोई नहीं चाहता, हाँ कोई हाँ, नहीं चाहता, संसार फिर में भी कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, और हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा हो किसी के साथ, राइट? पर अगर होता है तो फिर तब हम क्या करें, ये बात ये है। तो अब अगर हो जाता है तो हम क्या करें, ये बात आ जाती है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? अ, तो हमें जो वो पिछला मोमेंट है उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जो भी हुआ सो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, दैट्स राइट, राइट। सो यहाँ यहाँ पे कई तभी हम कहते हैं कि एंगर आता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है, और कई बार डिप्रेशन भी आता है इन चीजों से। पर अगर हम अंदर कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे हीलिंग बहुत सुंदर हो जाती है, वहाँ पॉसिबल है हीलिंग की। ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है हीलिंग की, है ना? सो डेफिनेटली हर इंसान इन चीजों से डिफरेंटली डील करता है, हर इंसान इन चीजों से डिफरेंटली हील भी होता है, हर का अपना है। कोई मामा से बात करेगा जाके और झट से हील हो जाएगा, किसी के पास ये सोर्स नहीं है, कोई खुद में रहेगा, और खुद से अगर कनेक्ट होना उसे पता है कि मैं यहाँ से हील होता हूँ, तो वो वहां से हील हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एज पेरेंट्स, और हम यही कहेंगे कि डेफिनेटली ये कंक्लूजन था, हम लेंगे। किसी और ने हाथ ऊपर किया है या पुराना है आई थिंक। सो कि एज पेरेंट्स जो हमें देना है वो तो है नॉलेज, है ना? तो वो हमने एग्री किया कि बच्चों को ये पता होना ही चाहिए कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये बच्चों को बताना ही चाहिए कि और ये बताना ठीक भी रहेगा। बट रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं बच्चे, वो उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, मेरे पास आ जाओ, मम्मा से कहो, हाँ, या मम्मा को लिख सकते हो आप, या एक है ना, वहां पर जरूर बताना है, जरूरी नहीं मम्मा को पता हो तो कि तभी बताया जा सकता है। सो सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर दोनों मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के लिए हमने प्रिवेंटिव किया, और हमने ये कहा कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब एक और एस्पेक्ट भी है इसका, और वो है मदर्स जिनके बेटे हैं, राइट? तो ये मुझे मैसेज आया था एक यंग बच्चे से। तो जब मैं मौके मौके छोड़ती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ उनसे उनसे कुछ ना कुछ इनपुट लेने के लिए। तो ये उस बच्चे का मैसेज है कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को जरूर सिखाइए कि किसी भी बच्ची को या किसी भी अन्य को कोई भी अन्य हो, कब छूना है और कब नहीं छूना, ये एक मदर ही सिखा सकती है, जब वो 4 साल में बच्चे को नहला रही होती है। वो सबसे कंफर्टेबल टाइम है बच्चे को सिखाने का कि क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो जरूरी नहीं है आपके पास ऐसा टाइम मिले कॉन्वर्सेशन करने का, जरूरी नहीं है आपके पास ऐसी मौके मिले या बच्चा भी सुनने को तैयार हो। पर जब जैसे दीपा जी ने भी बोला कि बचपन से ही अगर ऐसी कॉन्वर्सेशंस बच्चे के साथ हों, स्पेशली जब वो नहला रहा हो, खासकर मेरे चाइल्ड के लिए, और वहाँ घर के बड़े बुजुर्ग भी नहीं होते हैं, राइट? हमारे पास ये भी प्रश्न आते हैं कि हम ऐसा बच्चे को करना चाहते हैं, पर घर के बड़े बुजुर्ग साइड दे देते हैं और कहते हैं छोड़ छोड़, बच्चे को ऐसे होने दे, है ना? ऐसा हमारा कल्चर है।
तो सबसे सुंदर बात है जब हम नहलाते हैं बच्चों को, और वहां पे सिर्फ मम्मा और बच्चा होता है, वहां घर के बड़े बुजुर्ग भी नहीं होते हैं। वो सबसे सुंदर टाइम होता है, बहुत सुंदर सुंदर संस्कार देने के लिए, चाहे परमेश्वर के बारे में, चाहे उनसे डिपेंडेंट उनके प्रति फेथ के बारे में, चाहे सुरक्षा के बारे में, चाहे दूसरों को आदर के बारे में। राइट, ये छोटे बच्चों के लिए है। वहां से ही हाँ बेटा मैं आऊंगी, मैं देख रही हूँ। सो वहां से हम इन बच्चों में, स्पेशली मेल चाइल्ड में ये बता सकते, क्योंकि मेल चाइल्ड के लिए और भी डिफिकल्ट होता है। जरूरी नहीं उसके पापा वैसी बात कर रहे हैं या वैसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे मदर चाहती है। राइट, सो इसलिए वो एक पल होता है जबकि मदर सिखाती है बच्चे को, नहीं बेटा रिस्पेक्ट देना है ना, ऐसी बात नहीं करनी कभी किसी से, ऐसे छूना नहीं किसी को कभी किसी से, है ना। क्यों? क्योंकि घर में एनवायरनमेंट कई बार बहुत डिफरेंट होता है दूसरे बच्चों को सीखने के लिए। पर आई थिंक हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, दे सकें। बच्चे क्या उस डिसीजन लेंगे अपनी लेटर लाइफ में, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। राइट अनन्या? हाँ जी बेटा बोले, आपकी पेट में बहुत गुदगुदी हो रहा है। बोलो बेटा। आंटी आपने जैसे कहा था कि अगर हम अकेले हों कहीं और हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ना हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर आंटी हम स्कूल में हो तो हमारे स्कूल में हमारी टीचर्स कहते हैं कि आप हमें, अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें बता दो, तो हमें अपने टीचर्स को बताना चाहिए। और अगर हम रोड पे हों तो अगर वो कहे तो हमें मतलब कितना लाउड बोलना चाहिए कि सारे लोग आ जाएं और हम उसको कह सकें कि इसने हमारे साथ ऐसा किया है। और हमें सामने वाले के सामने इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई अगर उसको ऐसा लगे कि अब ये शोर मचा देगी या इसको गुस्सा आ गया। मैम यस बेटा, बहुत सुंदर। यस बच्चे बोलो। जैसे अनन्या कह रही है कि हम अगर अपने स्कूल में होते हैं, टीचर्स हैं, वो कहते हैं हमें बता दो। अब कई जगह पे टीचर्स ऐसे निकल जाते हैं तो बच्चा क्या करे? वेरी वैलिड, वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी प्रैक्टिकल। यस, टीचर्स को बता पाते, देन पेरेंट्स भी वैसे है, उस टाइम पे भी तो हमें सोचना चाहिए बच्चे क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली बेटा, वेरी नाइस, बहुत रियल थिंग है ये। और ऐसा होता है, और इसकी परसेंटेज ही ज्यादा है, इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं है जो आप बोल रहे हैं। सो आपने ही हमारी ये सब बहुत सुंदर डिस्कशन स्टार्ट की थी, और हम इसी प्रयास में हैं। राइट, कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए कि जब ऐसा कुछ होता है और उनके पास कोई नहीं होता आसपास, ना टीचर अलग तरह से कई कई मैनिपुलेट करते हैं, कई ब्लैकमेल करते हैं, कई बहुत कुछ होता है लाइफ में, है ना, बहुत कुछ होता है। और कई शरेआम कहते हैं, अरे बता के दिखा, है ना। तो कई शरेआम कहते हैं या शरेआम भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक है कोई जो इन टीचर्स, इन लोगों से, सबसे बड़ी बात प्रारब्धों से हमारे अपने ही प्रारब्धों से कोई बहुत बड़ा है और कोई बहुत पावरफुल है ना। क्योंकि हम जानते हैं एज साधक कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन प्रारब्ध बेस्ड ही होती है, और ये हिंदू कल्चर और ये आध्यात्मिक संतों से ही पता चल सकता है, वरना दूसरे नहीं, वहां से नहीं पता चल सकता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, है ना। तो ये हमें एक बेस होता है। हाँ खुशी बोलो बेटा। आंटी अगर हम टीचर्स को नहीं बता सकते, पेरेंट्स को नहीं बता सकते, पर हम भगवान जी को बता सकते हैं। थैंक यू राजे, एब्सोल्युटली ट्रू। और इसी बेस पे हम अपना बहुत ही रिच कॉन्वर्सेशन एंड करेंगे। हमें ये गुरुजन ही कर सकते थे। वेरिड एस्पेक्ट्स आए, वेरिड सिचुएशंस आई, वेरिड पर्सपेक्टिव्स आए, पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी वही था और एंड पॉइंट भी वही है। और हम बच्चों को ये चीज तो जरूर देनी भी चाहिए और देंगे भी। और हमारा एज अ प्रयास भी यही है कि डिपेंड ऑन योर, मैं अपने गुरु महाराज की वर्ड्स लूंगी, डिपेंड ऑन योर गुरु एंड लॉर्ड।
राइट। ये बच्चों के लिए उन्होंने कहा था कि अपने गुरु और अपने परमेश्वर पर विश्वास रखिए, और वे ही हीलिंग करते हैं, वे ही उसमें से ग्रो करवाते हैं, वे ही स्ट्रांग बनवाते हैं, वे ही बुलवा सकते हैं। जैसे अनन्या ने कहा कि हम बोलें, चिल्लाएं और कर सकते हैं, कई सिचुएशंस में नहीं कर सकते, पर फिर भी वे ही हीलिंग करवा सकते हैं। बाकी जगह की हीलिंग का पता नहीं, पर उनकी जो हीलिंग होती है वो परमानेंट होती है, वो परमानेंट होती है। उस पे लेश मात्र का दाग भी नहीं रहता, उसमें लेश मात्र की पेन भी नहीं रहती। ये गुरुजनों की और संतों की हीलिंग नाम खासकर इस तरह से होती है। वो सूक्ष्म रूप में है, पर फिर भी। नीलाक्ष, अरे वाह, बोलिए। आंटी, हमारे स्कूल में एक टूल है, हमारे स्कूल में टीचर अपॉइंटेड है जो हमें इन बुक्स के बारे में बताते हैं, चाइल्ड अब्यूज बुक्स। हमारे स्कूल में हर एक के लिए बुक्स है, हमें भी वो बुक परचेज करनी चाहिए बेटा, जरूर। थैंक यू सो मच। आप बुक पे आए, आपने डायरेक्ट शरेआम बोला है कि बच्चों को बुक्स में पढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच बेटा। ये आपकी बात बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी, और जरूर जरूर। सो थैंक यू सो मच, और बहुत 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 ही इनरिचिंग रहा, और सब आप लोगों ने लीड किया। मेरे क्वेश्चंस धरे के धरे रह गए, पर सारे के सारे कवर्ड थे विदाउट मुझे अपने नोट्स में लिखने से। क्योंकि सारथी है ना, वे लिखवाते हैं और वे ही सबसे बुलवाते हैं। तो मैं दिखा सकती हूँ मेरा कौन सा पेज था सामने। ब्लैंक पेज था, तो मेरे क्वेश्चंस का पेज पीछे था। और सो ये बहुत सुंदर उनका प्रमाण है कि बच्चों ने ही क्वेश्चंस रेज किए, बच्चों ने ही आंसर्स किए, पेरेंट्स ने इतना सुंदर कंट्रीब्यूट किया। सो सब पेरेंट्स यहाँ से जरूर लेके जाएं कुछ, और बच्चों के साथ जरूर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जरूर उनको, कई पेरेंट्स को नहीं पता कैसे करें बात, तो जरूर उनके लिए उनके गुरु महाराज हैं, वे रास्ते जरूर निकालेंगे। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ओपन माइंडेड, और ऐसी कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेने के लिए, और ऐसे बीज डालने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू अगेन हम कहेंगे नीलाक्ष एंड श्रने। सो एंड में हम देख रहे हैं कि श्रने ने हार मान ली और नीलाक्षी बैठा रहा स्क्रीन पर। राइट श्रने, क्योंकि परसिवेरेंस, धैर्य नीलाक्ष में पाया गया। और अतुल जी भी थैंक यू सो मच। पापा आए, बड़े पेशेंटली वो बैठे, पर आई थिंक दोनों पेरेंट्स जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे आज की, है ना। और बाकी पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं, और सबसे बहुत 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 धन्यवाद, आप इतना सुंदर साथ दिया। सब नए लोग थे, बहुत वेरी, आई हैव नो वर्ड्स, पर यस, सबसे स्वीट थैंक्स टू मेरे गुरुजनों को जो कि बीज डालते हैं। चल भाई। और वो सब संभव बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से लेके विचारों तक, विचारों से लेके नेक्स्ट स्टेप्स तक। तो सब उनका है, और सब उन्हीं के श्री श्री चरणों में एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीक इज हैप्पी दिवाली, पर हम तो फिर आएंगे बच्चों के साथ हैप्पी दिवाली में। तो बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चा लोग, डेफिनेटली यू डिजर्व अ बिग हग। यशिका, आपकी कजन का नाम क्या है बेटा? नैनिका बग्गा। नैनिका बग्गा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी डिजर्विंग थैंक्स। हाँ, और आपने जो हमारे सामने रखा, बहुत प्रैक्टिकल रखा, बहुत ट्रू पिक्चर रखी, और वही हमारी फैमिलीज में एक्चुअली हो रहा है। और मैक्सिमम कह लीजिए, मैं अगर 98 भी कहूँ वो भी कम नहीं होगा। राइट। सो इसलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, पर अगर लूं भी तो हर एक बच्चे का, अनन्या से लेके देश, रने इज बैक इन द टीम, समायरा,
लावण्या आपने बहुत सुंदर सुना। हाँ आमना, नाइशा बहुत सुंदर लर्निंग थी। एंड विधि थैंक यू सो मच। मैं बच्चों को देती हूँ है उमांशी, अरे ये दोनों भी बैठे हैं, हाँ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और तनिष्का एंड वेदांत थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और सभी एडल्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब मेरे गुरुजनों का और उन्हीं के राम 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 मैम। कल। राम 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 जी, राम दीदी, Thank राम you राम so दीदी, much. राम राम जी। राम राम।